अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। और जी मेरे व्लॉग आना बंद हो गया था ज़रा। मेरे पास काफ़ी वीडियोस जमा हो गई हैं, काफ़ी हम 2 जगह घूम फिर के आ गए हैं, 2 तकरीबें भी हो चुकी हैं। इसके अलावा मैं शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे एडिटिंग होती जाएगी। ये फ़र्स्ट मॉर्निंग थी जी, मैं ब्रेकफास्ट के लिए आ ही रही थी, तो मैंने सोचा छोटा सा टूर दे दूँ आपको। ये नीचे का पोर्शन है मेरी खाला के यहाँ, एंट्रेंस भी आ ही जाएगी सामने आपके जो इनकी टेरेस वगैरह है जो भी है। तो ये नीचे का पोर्शन है, टीवी लॉन्च है, उधर ड्राइंग रूम बंद है। और जी बस ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे थोड़ा सा। मैं दूसरे दिन थर्ड डे जो है फिर मैं इंशाल्लाह निकली थी बाहर कुछ मार्केट की तरफ, तो वो भी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा व्यू। इसके अलावा बच्चे अभी आज यूज़ टू हो रहे थे, थोड़ा सा पहला दिन था तो। और ये बच्चों के लिए अट्रैक्शन थी जी सिम्बा, ये इनकी कैट है बहुत प्यारी सी। तो अभी बच्चे आए हुए हैं तो इसलिए इसको घर में नहीं रखा हुआ, नेबर्स के दिया हुआ है, तो ये आ जाता है तो फिर बच्चे लग जाते हैं इसमें। चलिए जी मैं आगे दिखाती हूँ आपको साथ साथ। बोल। हाँ जी, ऊपर वाला फ्लोर है और या ये है जी हमारा व्यू यहाँ का, और इसको उसके सामने ही हमारा रूम है। तो बस ऐसे ही निकले हुए थे हम ज़रा देखने के लिए व्यू, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल के समझ मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते कि महंगा कर देंगे, ठीक है, लेकिन तो चाहिए था क्योंकि वो कहते हैं हमने फार्म बनाना है तो अपना मदद ही बनेगी बाहर। तो हम लोगों ने घर से लिया तो सस्ता मिल गया था, लेकिन जगह ऐसी थी मतलब वहाँ पर ऐसा था पूरी वैली, बहुत बड़ी सी वैली थी, चारों लोग पहाड़ थे बड़े बड़े थे, ठीक है। और थोड़े थोड़े मतलब काफ़ी फर्स्ट फ्लोर पे ना घर होते थे, इस तरफ फार्म की तरह के घर है और साथ आप वहाँ पर नौकर अपने 10 लोग आए हुए। चलिए जी हो गया थर्ड डे जो मैंने बताया कि मैं फिर बाहर निकली। 2 दिन तो गए रहे सेटिंग में और यूज़ टू होने में लगे। तीसरा दिन है, चले तो बाहर जी निकल इनके के घर के देखते बाहर हैं, का आपको व्यू है इस्लामाबाद थोड़ा माशाल्लाह सा से। दिखाते बस हैं। यही इस्लामाबाद की चीज़ अच्छी है, बस ग्रीनरी ग्रीनरी। और फोर्थ डे जो है बारिश भी बहुत ज़बरदस्त हुई थी, और इस कदर बादल गरजे थे कि इतने मैंने कभी अपनी तरफ सुने नहीं, बहुत ज़्यादा। और पूरी रात फजर तक बारिश हुई है, और हमें दूसरे दिन पिकनिक पे निकलना था, तो बस लग रहा था कि पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन रातों रात मौसम बदल चुका था, फिर दोबारा धूप आ चुकी थी, लेकिन हवा बहुत ठंडी थी क्योंकि यहाँ पे ठंडाने वाली ग्रीनरी ज़्यादा है, तो इस वजह से। चले जी अब हम मार्केट की तरफ आ गए, तो सोचा कुछ ले लें बच्चों के लिए। कुछ मैंने चीज़ वगैरह ले ली थी और कुछ ग्रॉसरी कर ली छोटी मोटी। तो बस यही दिखाती हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह वलीमे की क्लिप्स निकालती हूँ।
फाइनली जी वलीमे का दिन आ गया है और जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, और ये बस वलीमे की भी खूब अच्छी तैयारी थी सबकी। तो ये आपके सामने अरबिश की भी मैंने खुद डिज़ाइन किया करवाया था और सिलवाया था टेलर से। इसके अलावा ये मेरे मम्मी पापा साड़ियाँ हमने पहनी थी सब ने वलीमे में। और चलिए देखते हैं आगे। और जी बस जैसे कि आप देख ही रहे हैं वलीमे की तकरीब चल रही है, लेकिन मैं दूल्हा दुल्हन को इस तरह से ज़ाहिर है कि शेयर नहीं कर सकती फ़ोटोज़ वगैरह उनकी, उनका फेस। लेकिन ये है कि आपको मैं ड्रेसिंग और ये सब दिखा तो रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप कुछ दिखा ही नहीं रही हैं। तो मैं इस तरह से नहीं दिखा सकती अपनी फैमिली को, बस मेरी एक शौक़ है तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है। मैं अपनी फैमिली को दिखाती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सबके फेसेस दिखाऊँ। तो ये है कि बस मैं अपने शौक़ के तहत बस व्लॉगिंग कर रही हूँ। और ये कि अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जी। तो ये है जी वलीमे की बच्चों की फ़ाइनल लुक, जिसके लिए बहुत हमने भाग दौड़ मचाई थी। और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। ऑफिस से आते थे कि जिस तरह भी मैंने आपको बताया शॉपिंग हो रही है हमारी, तो अपनी भी जिस तरह तैयारी करते हैं तो सेम हमारी भी इसी तरह करवाते हैं। और माशाल्लाह से घूमना फिरना हो रहा है खूब अच्छी तरीके से, तो किसी चीज़ की कोई मसला नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक नज़र बस से बचाया बस। और ये है जी दूल्हा दुल्हन का लुक फाइनल, बस ये है। इन्होंने लाइट, और ये मेरी मामी है, अल्लाह पाक इनको सेहत दे। तो ये हमें यहाँ मिली काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था मिले हुए। अल्लाह पाक सेहत दे। और यह है कि डिनर खुल चुका है। डिनर में काफ़ी मज़ेदार चीज़ें थी और सब चिकन की थी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे चिकन ही खाई जाती है आई थिंक। अच्छा जी, नेक्स्ट ये था कि केक कटिंग करनी थी मिस्टर एंड मिसेस की। और ज़ाहिर है कि जो वलीमे के आजकल ट्रेंड है, लेकिन ये हो नहीं सका क्योंकि इतनी कम टाइमिंग थी और इनके जो है बहुत ज़्यादा लंबे लंबे रास्ते थे। तो असल में इनको जाना था कहीं और केक पिक करने के लिए, और फिर हॉल दूसरी साइड पे था तो काफ़ी ट्रैफिक था, तो ये लेट हो गए। तो ये है कि केक रखा हुआ था हॉल में ही, लेकिन काटने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, लाइटिंग ऑफ हो चुकी थी। तो ये सब हम घर ले आए और घर में अच्छा खासा शुगर लग गया था, खूब मज़ा आया, खाया पिया सबने आराम से और एंजॉय करके। और बस ये है कि यही होते हैं छोटे मोटे पल खुशियों के, जो हम मेमोरीज़ लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद की क्या, बस ये शादी की मेमोरीज़ हमें शायद इसी तरह मिलनी थी, क्योंकि शादी की इस तरह से आउट ऑफ सिटी थी, तो फिर ये तो होना ही था। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है और मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। चले जी, केक हलाल हो गया है मेरी मामी के हाथों, और हम देख रहे थे कि मामी आराम से आप कर भी सकती हैं ये इसको ऊपर से, लेकिन उनका ये कहना था कि बेटा आपको इजी लग रहा है, लेकिन है नहीं वो, क्योंकि बिखर रहा था। और मेरे भाई की हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं क्या करूँ, इसको कैसे संभालूँ। लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आया इसी में। चले फिर आगे देखते
और केक खिलाते हैं सबको। चले जी, सीन तो यहाँ पे चलता रहता है क्योंकि इनको छोड़ के जाना पड़ेगा अपनी खाला को, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन बस जी क्या कर सकते हैं, अब तो उनको तो आना ही था इधर, आज नहीं तो अगले साल। लेकिन ये कि बस ये थी आज की तकरीब। अब मिलते हैं जी एक पिकनिक ब्लॉग में इंशाल्लाह नेक्स्ट। इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।